हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी एनसीईआरटी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों जरूरी है जानना। हम लोग किसी को भी ब्लड दे देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो ब्लड ग्रुप हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर हम किसी से ब्लड को लेते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड को हम किस तरह के ब्लड को लें ताकि जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हमें नुकसान न पहुँचाए। तो इसके लिए इस वीडियो को आप पूरी तरह देखिए। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ब्लड के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और किस किस तरह से आपको किससे ब्लड लेना है। अगर आप किसी को देना भी चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आसानी से आप दूसरों को ब्लड दे सकते हैं या फिर किसी से ब्लड ले सकते हैं जिससे आपको कोई भी हार्मफुल न हो। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ब्लड तो मैंने बता दिया था, मैंने बताया था ब्लड में दो तरह के चीज पाई जाए, जैसे एक प्लाज्मा होता है और एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ग्रुप में ये होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, मैंने बताया था प्लाज्मा कितने होते हैं, 55% हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, और बाकी जो चीजें होती है वो 45% होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा, और उसके साथ ही आरबीसी और बाकी जो डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स होते हैं। तो आइए इसके बारे में देखेंगे तो कैसे ये और भी जगह हमारे ग्रुप में कैसे काम करेंगे, ब्लड ग्रुप में इनका क्या रोल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले नॉर्मल किसी को नहीं पता था कि ब्लड, सब लोग ये जानते थे कि एक ही ब्लड ग्रुप है, यानी कोई ये नहीं जानता था कि ब्लड ग्रुप तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और पहले लोग को इतना बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जब आगे कई ऐसे बीमारियां हुई, केसेस आए जिसमें लोगों की खून की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान लीजिए हम एनीमिया रोग हो गया, जिसमें ब्लड की कमी से हो जाता है, तो उनको ब्लड देंगे तभी तो वो सही होंगे। तो उन इस तरह के जब केसेस आए, तो जब ब्लड देने की बात आई, तो जब हम किसी दूसरे बॉडी से ब्लड लिए तो कई केसों में देखा गया, कई केसों में तो ठीक थे, वो मरीज ठीक हो जाते थे, लेकिन कई केसों में ऐसा हुआ कि वो मरीज डेथ हो जाते थे। तब इस चीज़ पे बहुत गहरी तरह से अध्ययन किया गया और रिसर्च भी चला। तो 1992 में एक हमारे रिसर्चर थे, यानी 19 से 92 के बीच में एक हमें रिसर्च कर रहे थे, जिन्होंने बताया ब्लड के बारे में कि ब्लड ग्रुप होते हैं कैसे। उन्होंने डिफाइन किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। तो आइए उसको हम समझते हैं। जिनका नाम था, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, जिसे हम स्टीनर, ठीक, कार्ल लैंड स्टीनर। तो ये इन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और एक ग्रुप में क्या होंगे, आरबीसी, और प्लाज्मा को ही हम डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ये आरबीसी हो गए। तो इन्होंने बताया दो तरह की ये चीजें होंगी, और इन्होंने देखा कि जब इस पे इन्होंने क्या, चूंकि ये बहुत, चूंकि हम किसी का ब्लड लेते हैं, आप देखते हैं तो उसमें आरबीसी काउंट की जाती है कि आरबीसी क्या है, और उसके प्लाज्मा को भी देखा जाता है कि प्लाज्मा क्या। उसके बाद ये सारी चीजें मैचिंग करके हम किसी को बताते हैं कि हमें कौन से ग्रुप का ब्लड चाहिए, कि आप किस ग्रुप का ब्लड है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ब्लड को जब लिया तो उसमें उन्होंने देखा कि आरबीसी, कहीं में आरबीसी अलग है और किसी में प्लाज्मा तो लगभग सेम पाए जा रहे थे, लेकिन प्लाज्मा भी अलग अलग है। तो कैसे इन्होंने जाना, आइए देखते हैं। तो आरबीसी और प्लाज्मा, तो जो ये आरबीसी था, इसके जो आउटर लेयर में, ठीक, यानी जो एक आउटर लेयर था यहाँ पर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लेयर बनी होती है जो किनारे पे, इसको यहाँ पर एक प्रोटीन था, यहाँ पर एक प्रोटीन देखा गया, जिस प्रोटीन का नाम था ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि चूंकि ये ग्लाइको शब्द से मिलकर बना है। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, तो यह ग्लूकोज से मिलकर एक प्रोटीन बना है, तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जो यहाँ पर आरबीसी के, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, उन पे एक किनारे किनारे लेयर बना के रहता है, ठीक। अब ये चीज देखा गया तो ये ठीक है, लेकिन देखा गया कि अलग अलग बॉडी में ये अलग अलग तरह से थी, और जो इनके अंदर भी जो चीजें पाई गई उसे हम बोलते हैं एंटीजन। किसी बॉडी में देखा गया कि एंटीजन अलग तरह के होते, जो अलग दूसरे तरह के थे तो उनको हम ए बोलते थे कैपिटल ए में, और एक दूसरा जो था उसको बोलते थे हम कैपिटल बी में, ठीक। इन्होंने दो तरह का पाया।
ऐसे ही जब इन्होंने क्या किया, प्लाज्मा में रिसर्च किया, तो प्लाज्मा में देखा कि यहाँ पर भी दो चीजें पाई जा रही हैं। तो प्लाज्मा चूंकि हमारे एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, यानी एक प्रतिरक्षा का काम करता है, बीमारी से बचाने का काम करता है, तो यहाँ पर भी दो एंटीबॉडी यहाँ पर इनको मिली, दो एंटीबॉडी यहाँ पर मिले, जिसको उन्होंने क्या किया, ए से डिनोट किया और एक को बी से डिनोट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया, स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी। तो यहाँ भी इन्होंने इस तरह से बताया कि कोई भी, इन्होंने बताया कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी और प्लाज्मा है, इनके जो लेयर है, एक प्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन नामक लेयर से मिलकर बना होता है, और इस जो लेयर है, इस पर प्रोटीन जो पाया जाता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और इसके अंदर दो तरह के हमारे एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए नाम दिया, एक को बी नाम दिया। और ऐसे जब उन्होंने प्लाज्मा में देखा, तो प्लाज्मा में देखा कि एंटीबॉडी दो बनाए, क्योंकि प्लाज्मा है तो बीमारी से बचाता है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी बने, और एक का नाम ए और एक का नाम बी दिया इन्होंने। अब इसके आधार पर इन्होंने कहा कि अब जो भी होगा, यानी अब इसके आधार पर क्या मतलब इन्होंने निकाला कि अगर आरबीसी में, यानी आरबीसी में अगर एंटीजन, जो एंटीजन है वो ए है, तो इन्होंने क्या किया कि ये क्या है, ए ग्रुप है। ठीक, अगर फिर देखा कि आरबीसी में, अगर किसी के आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया है, तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, बी ग्रुप है। और किसी आरबीसी में एंटीजन जो दोनों पाए गए, किसी किसी में ऐसे थे कि जो दोनों पाए जाते थे उसमें, इसको इन्होंने बोला कि ए बी ग्रुप है। और फिर किसी किसी में इन्होंने देखा कि कोई एंटीजन नहीं है, मतलब कि बस कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उन्होंने उस ग्रुप को नाम दिया ओ। ठीक है, जब कोई एंटीजन ना हो, यानी कोई एंटीजन नहीं है, तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, ओ ग्रुप। ठीक, तो इससे इन्होंने पता लगाया कि अलग अलग तरह के ये ग्रुप है, इनको उन्होंने ग्रुप दे दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी, ग्रुप तो बन गए, इन्होंने फिर सोचा ये तो ग्रुप का बात हो गई, लेकिन हम प्लाज्मा, उसी ब्लड में प्लाज्मा भी तो है, उसकी एंटीबॉडी का क्या रोल है। क्योंकि आप जानते हैं जो एंटीजन होते हैं आरबीसी और प्लाज्मा, ये दोनों अगर सेम अमाउंट में अगर मिल जाते हैं, तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, यानी कोगुलेशन शुरू हो जाता है, जिसे हम रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। और ज्यादा रक्त जब गाढ़ा हो जाएगा, शर्करा ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसके नाते क्या होगा, ये ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आदमी की 3 से 4 मिनटों के अंदर ही मृत्यु शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ब्लड जो होते हैं हमारे आर्टरी और वेन से, ठीक, यानी सीरा और धमनियों से क्या होते हैं, पूरे शरीर में घूमते हैं। तो जब उसमें प्लाज्मा और आरबीसी दोनों मिल जाएंगे, जब मिल जाने के बाद क्या होगा कि ये दोनों और ज्यादा गहरा हो जाएंगे, जिसके नाते ये क्या होंगे, पूरी अच्छी तरह से इनका जो फ्लो है पूरे बॉडी में नहीं हो पाएगा, और ये जम जाएंगे एक दूसरे से मिलकर। इसीलिए हमेशा ये कोशिश किया जाता है, इनमें जब ब्लड ग्रुप बनते हैं, इसमें जो एंटीबॉडी होती है उसको हम इससे विपरीत रखते हैं। विपरीत का मतलब क्या, अगर ये ग्रुप है तो इसका जो एंटीबॉडी हम लेंगे इसके साथ बी लेंगे। ठीक, अगर बी ग्रुप है तो इसका जो एंटीबॉडी हम इसके साथ लेंगे वो ए लेंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं ए बी है, तो इसका कोई, अगर दोनों में इसका जो एंटीजन है वो ए बी ग्रुप है। ठीक, तो अगर ए बी ग्रुप रहेगा तो इसमें कोई एंटीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर ओ ग्रुप है तो उसमें हम एंटीजन ए बी दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम दोनों ले सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हम जो हमारे बॉडी में, यानी जो अगर ए ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाए जाएंगे, बी ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए पाए जाएंगे, ए बी ग्रुप है अगर दोनों ही मिल रहा है, यानी ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर वो ग्रुप है तो वहाँ पर एंटीबॉडी ए बी दोनों पाए जाएंगे। ये चीज उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है, लेकिन ये तो हमें समझ में आ गई ग्रुप के बारे में। हालांकि और भी ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव सारे ग्रुप होते हैं। अभी मैं उसको आगे डिफाइन करूंगा, हम लोग एक लाइन बेसिस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया। फिर धीरे धीरे देखा गया कि चलिए ठीक है, लेकिन फिर अभी इस तरह की बातें आई, फिर एक दूसरे को लोग ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिए, लेकिन फिर ऐसे मरने की केसेस आने लगी कि फिर लोग क्यों मर रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो फिर देखा गया, पहले निर्धारण किया गया कैसे कैसे किसको किसको ये फिक्स किया गया कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा हम देंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए उसको देखते हैं आगे कैसे इसको बताया जाए। ब्लड ग्रुप आप लोग अच्छे से देखिए, ताकि इसके बाद ब्लड से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ब्लॉक में
एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी। तो आप बताएंगे अब कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा एंटीजन क्या होगा, ये होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन क्या होगा, बी होगा, लेकिन जो हमारी एंटीबॉडी क्या होगी, ये होगी। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, एंटीबॉडी हमारा क्या होगा, एंटीजन यहाँ पर क्या होगा, ए बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, कोई नहीं बनेगा। ठीक, इसके बाद हम ओ ग्रुप की बात करेंगे। ओ ग्रुप रहेगा, ओ ग्रुप में एंटीजन मतलब क्या, ए बी बन गया। अब यहाँ कोई एंटीजन नहीं बनेगा, जब कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इस तरह से हमने देख लिया कि ब्लड में किस किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन ऐसा क्यों होता है, ये विपरीत क्यों होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इससे विपरीत क्यों होने का मतलब क्या है, इसलिए होता है क्योंकि अगर ये प्लाज्मा और ये दोनों मिल जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोगुलेशन करेंगे, रक्त को थक्का बनाने का काम करेंगे, जिससे आदमी की 3 से 4 मिनटों में ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब देखिए, अब हम ये तो जान गए, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसके बारे में हम लोग बोलते हैं जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक, लेकिन जब ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो कैसे ये होता है, आइए हम लोग देखते हैं। फिर एक टेबल बनाएंगे और उसके माध्यम से इन्होंने बताया, चूंकि जो कार्ल लैंड स्टीनर थे इन्होंने पूरा अच्छे तरह से इस चीज़ को बताया और ये भी डिफाइन किया कौन किस किस को ब्लड दे सकता है। तो उसके बारे में उन्होंने एक टेबल के माध्यम से बताया। तो आइए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ एंटीजन रखेंगे, फिर से यहाँ एंटीजन रखेंगे और इसको हम बोलेंगे ये हमारा जो होगा वो एक दाता, मीन्स क्या हुआ, डोनर। यहाँ डोनर रखेंगे यानी देने वाला। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राही। ग्राही मतलब क्या होता है, ग्राही मतलब रिसिपिएंट यानी रिसीव करने वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिसीव करने वाला, यानी जो देने वाला हो गया, ये ग्राही मतलब क्या हुआ, रिसीव करने वाला हुआ। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एंटीजन में क्या होते हैं, ए होते हैं, ठीक। एंटीजन में ए हो गया तो ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है तो यहाँ पर क्या एंटीजन ए, यहाँ बी है तो यहाँ बी हो गया एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप सी है तो यहाँ एंटीजन सी हो गया, सी होता है, नहीं होता है ना। फिर तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी होता है तो यहाँ पर जो एंटीजन होगा ए बी होगा। फिर ओ होता है तो यहाँ पर ओ होगा, ठीक। अब आगे हम यहाँ देखेंगे, लेकिन इसको हम जो रखेंगे डोनर ग्राही वाले को, इसको हम चूंकि ये दाता एंटीजन यहाँ रखे हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कभी भी ए के साथ नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, रक्त थक्का बन जाएगा और उनकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही बी के साथ नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ कभी एक साथ नहीं मिलते हैं। तो इस टेबल में भी हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको ऐसे हम लाइनिंग कर लें और आप बहुत इजी वे में आप इसको चीज़ को बताते चलेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, तो हमारा यहाँ पर इसका जो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी एंटीबॉडी यहाँ पर होगी, यहाँ का क्या होगी, ए होगी, ठीक। यहाँ पर एंटीबॉडी ए के साथ हमेशा एंटीबॉडी यहाँ पर क्या हम रखेंगे, बी रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ बी हो गया, ठीक। यहाँ ए के साथ हमेशा क्या हो गया, यहाँ बी हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या ब्लड ग्रुप, ये देने वाले का, ये रिसीव करने वाले का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। इसका अगर ब्लड ग्रुप, अगर इसका ब्लड क्या है, बी है, यानी ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी ए बी है तो मैंने बताया था पिछले टेबल में कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा यानी इसका ब्लड ग्रुप ये होगा तो इसका एंटीजन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। यानी एंटीजन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे खाली रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद वाले की बात की है तो जो हमारा इसमें एंटीजन अगर ओ रहेगा यानी ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका एंटीजन क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन एंटीबॉडी वहाँ क्या बनेगी, ए बी बनेगी, ठीक। आप लोग एक बार और टेबल रिमाइंडर करा दूँ कि हमारा ब्लड ग्रुप ए था
तो हमारा जो एंटीजन था वो क्या था, ए था, और एंटीबॉडी ए था। बी ब्लड ग्रुप था तो यहाँ पर बी था, और यहाँ पर यहाँ ए था, यहाँ बी था, और यहाँ बी ग्रुप था। अगर यहाँ ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन ए है। अगर ए बी है तो मैंने यहाँ बताया था अगर दोनों ही रहेंगे तो यहाँ पर जब दोनों कंडीशन में क्या होगा, यानी यहाँ पर तो एंटीजन दोनों बनेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप का मतलब क्या है, इसमें से दोनों में से कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है, यानी उस लेयर पे कोई भी प्रोटीन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब जब कोई प्रोटीन ही नहीं है तो वहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बस एंटीबॉडी ए बी बनेगा। ठीक, इस तरह से आपको समझ में आ गई चीज़ें। तो उसी चीज़ को हम दोबारा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बताइएगा, ठीक, अब आप बताइएगा कि ए है, यहाँ पर एंटीजन ए को लेंगे और इसकी एंटीबॉडी को लेंगे, तो यहाँ पर एंटीजन ए बना और इसकी एंटीबॉडी बी बनी, तो हो सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिर एंटीबॉडी ये है, ठीक, एंटीजन यहाँ ए है तो इसके साथ एंटीबॉडी यहाँ पर क्या बन रहा है, ए है, ई है, तो यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे, रक्त का थक्का बन जाएगा। दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसको काट देंगे। इसके बाद अगला हमारा क्या है, फिर एक ले लिए हम, यहाँ पर देखेंगे इसके एंटीजन कोई बना है, कोई नहीं बना है, यानी क्या होगा, ये दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर ओ वाले में देखेंगे हम, तो ओ वाले में क्या है, तो ओ वाले में क्या है, यहाँ पर हमारा तो ये बना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ए भी है, दोबारा ए बन गया, यानी इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, मिलेगा तो यानी थक्का बनना शुरू हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अब आते हैं बी वाले ग्रुप में। बी वाले ग्रुप में देख रहे हैं बी बी, यानी ये बनेगा, बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि एक साथ होगा तो फिर वही चीज़ हो जाएगा। दे सकता है, नहीं दे सकता है। फिर यहाँ पर हम बी को लेते हैं और ए को लेते हैं, तो बी और ए दो अलग अलग है, यानी यहाँ पर ये बन सकता है। इसके बाद हम बी और फिर दोबारा यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बी और फिर यहाँ ए बी, यानी ए बी और बी फिर मिल गया, फिर वही चीज़ कंडीशन हो गया, यानी यहाँ पर क्या होगा, नहीं दे सकते हैं। इसके बाद वाले कंडीशन में हम आते हैं ए बी के साथ हमेशा बी, यानी दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्योंकि बी और बी यहाँ मिल गया, जिसके नाते ये नहीं दे पाएगा। इसके बाद हम फिर ए बी की बात करेंगे। ए बी के साथ यहाँ पर क्या ए है, फिर ए और ए मिल गया, दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। यहाँ पर भी इसके बाद हम बात करेंगे ए बी और ए बी डॉट कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर हम क्या हो सकता है, ये जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो आराम से हम उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे ए बी के साथ यहाँ पर क्या है, ए बी यहाँ स्मॉल में है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों डबल हो गए, यानी फिर रक्त का थक्का बन जाएगा। यहाँ पर ये किसको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं पॉसिबल है। इसके बाद हम वो ग्रुप में आ जाते हैं। वो ग्रुप में आप देख रहे हैं कि वो ग्रुप में क्या होता है, पहले ही मैंने बता दिया, जब वो ग्रुप रहते हैं तो एंटीबॉडी 0 बनती है, लेकिन और यहाँ पर जो एंटीजन होंगे ए बी बनेंगे, तो एंटीजन यहाँ पर ये एंटीबॉडी क्या है, 0, यानी ये एंटीबॉडी ओ है, एंटीजन ओ है, इसका एंटीबॉडी कुछ बना है, तो एंटीबॉडी यहाँ पर ए बी बना है, तो ए बी बना है, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं बना है तो यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी यही कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ ओ है, तो ओ जानते ही हैं, जो ओ रहेगा, यानी यहाँ पर जब ओ का मतलब क्या हुआ, यानी ना कोई प्रोटीन नहीं है। जब कोई प्रोटीन है तो हम आराम से उसको दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई प्रोटीन ही नहीं है तो कोई रिएक्शन करने का कोई चांस ही नहीं है, यानी फिर आराम से हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि चारों कंडीशन में एक ही चीज़ यही है कि क्या इसको हम दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा जो ए बी ग्रुप था ये है, यानी ये जो हमारा ए बी ग्रुप है, इसीलिए इस ए बी ग्रुप को हम सबको दे देते हैं, यानी ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। रिसिपिएंट यानी रिसीव करने वाला, जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप होगा वह किसी के ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक, लेकिन अब इसके बाद हम इसकी बात करें ओ ग्रुप की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी ये जो ओ ग्रुप वाले हैं किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डोनर हो गया, यूनिवर्सल। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर के बारे में बताइए कैसे है, तो आप जान गए टेबल के माध्यम से कैसे हम इसे बोलते हैं, क्यों बोला जाता है। उसके बाद आपने देखा कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, ए बी को हम बोलते हैं दाता, ग्राही क्यों बोलते हैं, तो ए बी ग्राही क्यों होता है, रिसिपिएंट क्यों होता है,
क्योंकि ये सबको रिसीव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि ये सबको दे सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ऐसे ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे AB ग्रुप वाले किसी भी ब्लड को ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चीज़ें आपने जान गया। अब देखिए क्या हुआ कि ये चीज़ें तो अच्छी थी, समझ में आया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद जब धीरे धीरे ये चीज़ें चल रही थी, फिर कुछ वर्षों बाद तो ठीक था, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर केस लगे मिलने। अब वो केस क्या थे, केस ये थे कि जब लगातार लोग इस पे केसेस आ रही थी, जब ब्लड को दिया जा रहा था, तो कई केसों में ऐसा हुआ कि फिर से लोगों की मृत्यु होनी शुरू हुई। फिर बोला गया फिर ऐसा क्या है, फिर इसमें फिर उन्हीं को, यानी यहाँ पर फिर जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर थे, कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर थे, ठीक, जिसको हम वीनर बोलते हैं, इन्होंने दोबारा से इस पे सर्च किया, दोबारा से सर्च किया कि अभी तक तो ठीक था, हम लोगों ने बना दिया था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। फिर अब क्या हो गया, तो चूंकि भाई साहब ये लोग मानने वाले थे नहीं, फिर क्या अच्छा ठीक है, फिर हम पता लगाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, तो मानेंगे तो है नहीं। फिर इन्होंने पता लगाया कि चलो हम फिर पकड़ते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इन्होंने एक, चूंकि बंदर की प्रजाति को लिया, कि चूंकि मनुष्य का जो विकास है वो बंदर की प्रजाति से हुई है, इसलिए उन्होंने भी इसका टेस्टिंग के लिए एक बंदर की प्रजाति को लिया जिसका नाम था रीसिस। ठीक, इसका नाम था रीसिस। अब इसके जब आरबीसी में देखा गया, ठीक, जब इसके ब्लड को नापा गया, यानी माइक्रोस्कोपिक किया गया, माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो यहाँ पर देखा गया कि एक दूसरे तरह का यहाँ पर एंटीजन उपस्थित है, दूसरे तरह का एक एंटीजन यहाँ पर उपस्थित है। यानी जो एंटीजन उपस्थित है तो उसको अलग अलग दूसरे तरह के एक एंटीजन यहाँ पर लेयर बनाकर यहाँ उपस्थित है। ठीक, जैसे वहाँ पर प्रोटीन था, ऐसे यहाँ पर दूसरे तरह एक लेयर बना हुआ है, लेयर पे एक एंटीजन उपस्थित है। अब इन्होंने किया कि ये क्या है, फिर उन्होंने क्या कि इसका नामकरण किया, और नामकरण करके चूंकि ये RH से रिसर्च था, यहीं से इसका फैक्टर का नाम ले लिया कि RH फैक्टर बता दिया कि RH फैक्टर है। ठीक, अब RH फैक्टर हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, अब ये बोला कि जिस आरबीसी में, अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। इन्होंने बोला कि जिस आरबीसी में अगर ब्लड ग्रुप A है, यानी एंटीजन A है, और उसी में अगर ये RH मिलता है, अगर RH ग्रुप का ये एंटीजन दोबारा यहाँ मिल रहा है, ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन उपस्थित है, मतलब क्या, पहले तो ये तो था ही, लेकिन अब ये भी अगर उपस्थित है तो उसे हम बोलेंगे A पॉजिटिव। अगर उपस्थित नहीं है, यानी जो ब्लड ग्रुप A है उसके आरबीसी में लेयर पे अगर ये RH फैक्टर, यानी ये दूसरा जो एंटीजन जो बाद में मिला था वो उपस्थित नहीं है, यानी वो है ही नहीं, नेगेटिव है, तो उसे बोलेंगे A नेगेटिव। ऐसे ही बोला गया कि ठीक है। अब इसके बाद ये बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई B ग्रुप वाला है और B ग्रुप वाले में अगर ये फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है, तो उसे बोलेंगे हम B पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जाता है तो उसे बोलेंगे हम B नेगेटिव। इसके बाद फिर कहा गया कि ठीक है, यहाँ पे भी है। इसके बाद आगे ही AB के लिए भी कहा गया कि AB मान लीजिए कोई ब्लड है, ब्लड ग्रुप AB है और वहाँ पर RH फैक्टर प्लस में है, तो हम बोलेंगे AB प्लस। नहीं है तो बोलेंगे, अगर नहीं है तो बोलेंगे AB नेगेटिव है। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि O की बात हुई। ठीक, अब हम O की बात करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर अगर हम देखा गया O में भी इसी तरह का पाया गया, यानी O भी रहेगा। तो अगर O में है, अगर O में, तो क्या O का मतलब क्या, O ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जिसे बोलते हैं, इसको बोला गया कि वो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे इसको बोला जाएगा वो नेगेटिव। ठीक, अक्सर क्वेश्चन में इसको लेकर नहीं आते हैं, लेकिन लगातार आपको बस O पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछे जाते हैं। तो कई बार नीट में अलग अलग एग्जामों में लगातार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इससे लेकर कि इसका आविष्कार कौन किया था, कैसे आगे बढ़ा, RH फैक्टर को कौन जानता था, ये सब सारी चीज़ें आपको आगे इसमें मिलेंगी। अब देखिए, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसमें क्या क्या है, अब ये देखा गया कि अब ये नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब क्या होगा, अब कैसे ब्लड को एक दूसरे दिया है। अब चूंकि अभी तक तो हम नॉर्मल जानते थे कि ब्लड है, ग्रुप मैच हो रहा है, एंटीबॉडी से मिला लिए, लेकिन अब जो तीसरा फैक्टर आ जाने के बाद अब हमें ब्लड में क्या देखना है, ब्लड में एक एंटीजन को देखना है, फिर एंटीबॉडी भी मिलानी है, और उसके बाद अब RH फैक्टर भी देखा जाने लगा
RH फैक्टर को भी देखा जाने लगा कि ये तीनों चीज़ें देखना जरूरी है, उसके बाद हम किसी को ब्लड दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब RH फैक्टर में ये बताया गया कि अगर आगे RH किसी का पॉजिटिव है, किसी में RH मौजूद है, तो वह दूसरे RH मौजूद वाले में हम उसको ब्लड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखा गया, फिर दूसरे कंडीशन में RH किसी में मौजूद है और दूसरे में RH मौजूद नहीं है, तो हम उसको नहीं देंगे, यहाँ पर दे देंगे लेकिन इसको नहीं देंगे। तीसरे कंडीशन में कहा गया कि जब RH नहीं मौजूद है तो हम उसको RH दे सकते हैं, यानी RH फैक्टर दे सकते हैं, उसको प्रोटीन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चौथे कंडीशन में अगर RH मौजूद नहीं है तो, और यहाँ पर भी इस दूसरे वाले भी मौजूद नहीं है, तो इसको भी हम दे सकते हैं। ठीक, इस तरह से कंडीशन यानी देखा गया कि 3 कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जो था वो नहीं दिया गया। क्यों? और यही कंडीशन होता है जब बच्चे होते हैं, यानी जब आजकल जो शादी में भी ये चीज़ देखी जाती है, ब्लड ग्रुप ये मिलाया जाता है कि क्योंकि अगर क्या होता है आगे के लाइफ में जब सन्स की बात होती है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं कि जो पहला सन होता है वो क्या होता है, वो तो नॉर्मल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ये सेकेंड वाले में जाएगा, यानी ये RH नेगेटिव से मिला तो ठीक है, लेकिन अगर जब सेकेंड अगर हम सन की बात करेंगे तो वहाँ पर ये RH नेगेटिव जो है, RH फिर दोबारा से ये नेगेटिव बना रहेगा, और ये चूंकि ज़्यादा मात्रा में यहाँ बन जाएगा, इसके नाते जब RH पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलेगा तो फिर दोबारा से ये क्या होगा, जो सन होगा वो डेथ हो जाएगा उसका, यानी जो बर्थ हो नहीं पाएगा वो डेथ में हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को बहुत क्लियर ध्यान दिया जाता है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ये चीज़ें आप लोग जान गए बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए, तो ब्लड ग्रुप और भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उसको हम आपको बता दे रहे हैं चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसको भी आइए हम देख लेते हैं। शायद आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आज जान जाइए। अब अगला ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हुआ ये था कि बॉम्बे की एक लड़की थी 21 साल की, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। जब ये ब्लड चेक कराने गई तो वहां पर ये पता चला कि इसके ब्लड में कुछ अलग ही तरह के, यानी जो इसके RBCs में कुछ अलग तरह के एंटीजन दिखे गए थे। ठीक, अब जो अलग अलग तरह के एंटीजन थे, चूंकि ये बॉम्बे, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रखा गया। क्यों? क्योंकि मुंबई में पाया गया, और इसके लिए जब भी ब्लड ग्रुप को इसको क्या गया, एक साइंटिस्ट है YM, ठीक, यानी मेडिसिन क्षेत्र में साइंटिस्ट थे YM भांडे, उनको भेज दिया गया। उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद निकाला कि जो यहाँ पर जो एंटीजन उपस्थित है, तो उसको काफी रिसर्च करने के बाद इस एंटीजन का नाम दिया H। इस एंटीजन का नाम उन्होंने क्या दिया, H दिया, और ये बोला कि अब इस तरह के जब ब्लड पाए जाएंगे तो उसको हम H एंटी रखेंगे, यानी उसका नाम हम H ग्रुप, यानी H ब्लड ग्रुप इसका नाम रखेंगे। हम इसका नाम देंगे H ब्लड ग्रुप। ठीक है, H ब्लड ग्रुप होगा। फिर इन्होंने देखा कि इसके जो बिहेवियर है, सारे बिहेवियर क्या है, वो ब्लड ग्रुप की तरह ही है। यानी इन्होंने इसके आधार पर इसको बताया कि जो H ब्लड ग्रुप है ये क्या कर सकता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन दे सकता है यानी डोनर दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन लेने की बात अगर आती है तो ये सिर्फ किससे लेगा, H ब्लड ग्रुप वाले ही इसको दे पाएंगे। ठीक, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर कि H ग्रुप का आविष्कार किसने किया था, तो YM भांडे ने। ठीक, ये किस एंटीजन में आता है, तो H ग्रुप में आते हैं। ठीक, इसके बाद इस पे क्वेश्चन और बनते हैं कि ये किसके जैसा काम करता है, किस सिस्टम की तरह काम करता है, तो वो ब्लड ग्रुप की तरह भी काम करता है। इसके बाद फ्रेंड एक और ग्रुप आता है जिसे हम इंद्रा नाम से जानते हैं। ठीक, जिसे हम इंद्रा नाम से जानते हैं, तो आइए उसके बारे में जान जाए क्या है। ये लास्ट है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर इंद्रा आ जाइए। इंद्रा, चूंकि मुझे नाम इसका क्लियर नहीं याद आ रहा है, IN से क्या इंडिया है, लेकिन R से कुछ कुछ नाम उसी के नाम पे आधार पे ये रखा गया था। तो उसमें क्या था, ये जो ऐसा था, इसके भी जो हम जब रिसर्च किया गया इसके RBC को, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के, यानी H ग्रुप की तरह के ही कुछ चीजें मिली यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसका भी नाम हम H ब्लड ग्रुप की तरह ही यहाँ पर रख दिया गया। ठीक, लेकिन अब दोनों में डिफरेंसेस को बताने के लिए उसको हम लोगों ने H1 से जाना, और यहाँ पर इसको हम लोगों ने क्या जाना, H2 ब्लड ग्रुप से जाना। ठीक है, और ये जो पहला केस ये जो पाया गया था इंदिरा ब्लड ग्रुप का, ये पहला जो केस पाया गया था ये गुजरात के
गुजरात के सूरत में पाया गया था। ठीक है, गुजरात के सूरत में पाया गया था और इसका भी काम क्या था, ओ की तरह ये भी काम करता था। H2 ये भी ओ की तरह ही काम करता था। तो इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और भी 5 6 7 है, 7 तरह के ब्लड ग्रुप, अलग अलग तरह के, मतलब 7 तरह के अलग अलग तरह की यहाँ पर चीज़ें पाई गई हैं, जो अलग अलग ब्लड पाए गए हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता अलग अलग देशों में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में यही 2 ब्लड ग्रुप है, H ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर H1 और H2 हम कह सकते हैं, या फिर H ब्लड ग्रुप, या फिर यहाँ पर इंड्रा। यही 2 ऐसे हैं जो इंडिया में पाए गए हैं, इंडिया में इसको देखा गया है। बाकी और भी 5 6 ऐसे हैं जिसके बारे में अभी तक जांच चल रही है और उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो जो ये पता लगाने वाला जो क्रम है, इसे हम बोलते हैं कोलिटल। कोलिटल मीन्स क्या होता है, ऐसे ब्लड जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लगातार उस पर सर्च किए जा रहे हैं, तो इसे हम कोलिटल बोलते हैं। तो इस तरह के ब्लड आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बारे में कोई भी अगर क्वेरी आपको रहती है, कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम है, या फिर इससे संबंधित और भी कोई टॉपिक है जो आपको जानना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक को डालिएगा, उसका वीडियो आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, लाइक कराइए और लगातार सब्सक्राइब कराइए, ताकि लोग सबके पास ये सारी जानकारियाँ पहुँच सकें और हम आपके बीच ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि लगातार हम एक नए नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आते रहें। थैंक यू।